डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इसमें मेनली है क्या, हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है कि हमने डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, कि इक्विलिब्रियम लेवल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सेकंड हमने पढ़ना है एम्प्लॉयमेंट लेवल। थर्ड हमने पढ़ना है इसमें मल्टीप्लायर। ठीक है, 3 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल। जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है वो देने वाले इंसान है अकॉर्डिंग टू काइंजिन। ठीक है, काइंजिन ने इसको डेवलप किया थ्योरी को इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू काइंजिन क्या बोलता है, काइंजिन कहता है कि मेरे पास 2 अप्रोच है। ठीक है, काइंजिन ने कितने अप्रोच दिए, 2 अप्रोच दिए। फर्स्ट अप्रोच दिया उसने AD इज इक्वल टू AS। कहता है जब भी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी तो आपका वो क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। सेकंड अप्रोच दिया उसने S इज इक्वल टू I। S इज इक्वल टू मीन्स सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कि जब भी आपकी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, तो काइंजिन ने इस इक्विलिब्रियम लेवल को डेवलप करने के लिए 2 अप्रोच दिए। फर्स्ट वन AD-AS अप्रोच, सेकंड इज SI अप्रोच। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या बोलता है, AD इज इक्वल टू AS अप्रोच। AD-AS अप्रोच क्या बोलता है, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इकोनॉमी, when या is determined when aggregate demand is equal to aggregate supply। एक काइंजिन ने क्या बोला कि जब मेरी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी तो वो मेरा क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, तो उसने इसको बड़े सिस्टमेटिक वे में समझाया। सिस्टमेटिक वे में कैसे, इसका टेबल की मदद से समझाया। टेबल में क्या लिया इसने, y ली। मैंने तुम्हें पहली वीडियो में याद करवाया था कि y कितना लेना है, 0 से 600। ठीक है, 0 से 600 ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। उसके बाद हमने क्या लेना सीखा था, कंजम्पशन। कंजम्पशन कितनी लेनी सीखी थी हमने, 40 से 40, 120 and next 200, 280, 360, 440 and 520 कंजम्पशन आ गई। उसके बाद हमने क्या सीखा था निकालना, इन्वेस्टमेंट क्या थी हमारी, कांस्टेंट कितनी, 40 क्या थी हमारी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमने क्या सीखा था, सेविंग निकालना। सेविंग -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80। ठीक है, ये क्या हो गया, सेविंग। क्लियर। सेविंग के बाद हमने सीखा था इसमें एडी निकालना। एडी कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई। ठीक है, सी प्लस आई निकालते हैं एडी।
एडी जब कैलकुलेट करोगे तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो सी कितना है, सी 40 और आई भी कितना है 40, कितना आ गया 80, 160, 240, 320, 400, 480 एंड 560। ठीक है, क्या गई है एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद लास्ट में निकालोगे आप एग्रीगेट सप्लाई, वो एग्रीगेट सप्लाई निकालते हैं सी प्लस एस। तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई आ रही है 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड लास्ट 600। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बन गई, एग्रीगेट सप्लाई बन गई। क्लियर, ये सारा हम पहले बता चुके हैं। काइंजी ने क्या करा, इसमें इक्विलिब्रियम लेवल बोला। उसने क्या बोला काइंजी ने कि जहां पर मेरा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई होगा। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई कहां पे है, इस लेवल पे है। है ना, ठीक है, यहाँ पे रीमार्क्स दो उसको। रीमार्क्स क्या बनेंगे, यहाँ पे क्या है मेरा AD इज इक्वल टू AS, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और जो ये सारा एरिया है ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, और जो नीचे का एरिया है उसमें क्या है, एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये तीन चीजें उसने आइडेंटिफाई करी, किसने आइडेंटिफाई करी, काइंजी ने। ठीक है, उसके बाद फिर जो इक्विलिब्रियम लेवल टेबल में निकाला 400 इज इक्वल टू 400, तो वहां पे क्या हुआ, मेरा डायग्राम बनेगा। ठीक है, डायग्राम क्या है वो देखो, ठीक है, डायग्राम शो करता है हमारा एक्स एक्सिस है वाई ओरिजिन, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट सप्लाई पे एग्रीगेट डिमांड आपस में काटेगी, दिस इज एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे वो काट गई, दिस पॉइंट शो दैट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन्हें क्या शो करा, इक्विलिब्रियम लेवल। यहाँ पे क्या है मेरी AD इज इक्वल टू AS। ठीक है, AD इज इक्वल टू AS। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये किसने दिया, पहला अप्रोच काइंजी ने। जब हमारी AD इज इक्वल टू AS होगा तो वो सिचुएशन कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम लेवल। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये पहला अप्रोच था आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर। नेक्स्ट अप्रोच है हमारे पास SNI अप्रोच। ठीक है, देखो SNI अप्रोच ऐसे ही हो जाएगा। SNI अप्रोच का मीनिंग क्या है वो देखो, लिखो SNI अप्रोच क्या बोलते हैं। S is equal to I approach. The equilibrium level of the economy is determined when saving is equal to investment. Is equal to the investment. तो वो क्या बोलेगा, SI अप्रोच। SI अप्रोच ने क्या करा, अब वो सिर्फ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को देख रहा है। ठीक है, जहां पर मेरी सेविंग किसके इक्वल होगी, इन्वेस्टमेंट के, तो वहां मेरा क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल। तो इक्विलिब्रियम लेवल कैसे बना, देखो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, यहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट भी 40 है और सेविंग भी कितनी है 40, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा इक्विलिब्रियम लेवल। बट इक्विलिब्रियम लेवल के केस में डायग्राम थोड़ा अलग होता है। ठीक है, हमने आपको प्रोवाइड की डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम
सेविंग फंक्शन। तो वैसा सा इसका डायग्राम बनेगा। एक्स एक्सिस बाय ओरिजिन, एक्स एक्सिस बाय -y। क्लियर? क्योंकि सेविंग फंक्शन भी बनाना है हमें इसमें। तो इसके तो सबसे पहले शो करोगे आप एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट शो करनी है। I is investment. Investment is parallel to the x-axis because investment is a constant. Next हमने शो करनी है इसमें सेविंग। सेविंग शो देखो कैसे करनी है आपने। आपका जहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल बनेगा वहां पे आपकी सेविंग कट करेगी। एस सेविंग का आई इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एडी एएस इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या हो गया, मेरी एडी इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये उसमें सेकेंड अप्रोच दिया काइंजिन ने, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, याद रखना है कि आपको पेपर में दोनों में से कोई एक अप्रोच आएगा। कोई भी अप्रोच आ जाए तो आपने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देनी है कि वो अप्रोच दिया किसने। ठीक है, उसके बाद उसका क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। टेबल के बाद आप क्या बनाओगे, उसका डायग्राम बनाओगे। डायग्राम के बाद आपने ऑब्जर्वेशंस देनी। क्या देनी है, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कैसे दोगे, अगर आप एडी और एएस अप्रोच कर रहे हो तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन दोगे एडी इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। सेकंड ऑब्जर्वेशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। थर्ड ऑप्शन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अगर आप एसआई अप्रोच करते हो तो एसआई अप्रोच क्या बोलता है, सबसे पहले शो करोगे सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, सेकंड सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों अप्रोचेस में आपके पास तीन पॉइंट्स हैं एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट।